वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग स्वरभेद पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने सारे तरह के स्वरभेद देख लिए। अब हम लोग क्षय स्वरभेद के बाद अब हम लोग मेदो स्वरभेद के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसको मैं पढ़ूंगा, टीका का अर्थ बताऊंगा और उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। जो मेदो स्वरभेद है वो मोटे लोग जो रहते हैं उनमें ये पाया जाता है, क्योंकि मेद बहुत ज्यादा जमा हो जाता है और वह स्वरवाही यंत्र है जो वोकल कॉर्ड, उसके आसपास मेद के जमा होने की वजह से यह बोलने में तकलीफ होती है। क्या बताया ग्रंथों ये माधव निदान में क्या बताया है कि अंतर्गत स्वरम मलक्ष्य पदम चिरेण मेदो अन्वयाद वदति दिगद्ध गलस्त्रशार्तः। इसका मतलब यह है कि मोटे लोग जो रहते हैं जिनमें चर्बी अधिक होती है, स्वर तंत्रों के मार्ग में मेद द्वारा रुकावट आ जाने के कारण गले के अंदर ही बोल पाते हैं, वह भी चीरकाल के पश्चात बोल पाते हैं, और जो कुछ भी बोलते हैं वह समझ नहीं आता है। अंतर्गत स्वरम ऐसे बोल रहे हैं, अंतर्गत मतलब वो अंदर ही अंदर बोल पाते हैं, और अलक्ष्य पदम चिरेण मतलब बहुत टाइम लगता है उनका, वो क्या बोल रहे हैं वो समझने में, और बहुत धीरे धीरे बोल पाते हैं, समझ नहीं पाते। मेदो अन्वयाद वदति मतलब गले में मेद या कफ चिपका हुआ रहता है। फिर बोल रहे हैं जलवाही स्रोतों के मेद से द्वारा रुक जाने से, जलवाही जो रहता है यहाँ पे क्लोम बोला जाता है गले में, तो वहां पे ना मेद जमा होता है, इसलिए ना रोगी को प्यास बहुत ज्यादा लगती रहती है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि मेदोज लक्षण माह अंतर्गत इत्यादि ना, अंतर्गत ये शब्द से मेदोज स्वरभेद के बारे में बताया गया है, और जो बताया है ऐसा ही पेशेंट को हमें दिखता है। वो बोला है कि अंतर्गत स्वरम मिति क्रिया विशेषणम अंतर्गतम स्वरम इति पाठे कंठस्य अंतर्गतम यथा भवति तथा स्वरम वचनम वदति इति योज्यम अंतर्गतम इति पाठांतरे गलस्यांतरे इति अंतर्गलम स्वरम वदति इत्यर्थः। इसका मतलब यह है कि अंतर्गत, यदि यहाँ पर अंतर्गत स्वर यह क्रिया विशेषण है, कहीं कहीं अंतर्गत स्वरम ऐसा पाठ भी पाया जाता है। ऐसे पाठ में कंठ के अंदर ही जैसे तैसे आवाज निकलती है, ऐसी अर्थ योजना कर लेनी चाहिए। अंतर्गतम ऐसे पाठांतर में गलस्य अंतरम अर्थात गले के अंदर ही बोल पाता है, ऐसा अर्थ कर लेना चाहिए। फिर बोल रहे हैं कि
दिग्गल इति श्लेष्मणा मेधसा वा लिप्तगल इत्यर्थः तृषार्थश्च मेदोरुद्ध स्रोतसत्वात्। दिग्गलः कफ अथवा मेद गले में चिपका रहता है, जिससे गला लिपा हुआ सा प्रतीत होता है, चिकना प्रतीत होता है। और तृषार्थः ये शब्द बोला है, इसमें मेद के कारण जब जलवायु स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं तब रोगी तृष्णा से पीड़ित ही रहता है, मतलब बहुत ज्यादा उसको प्यास लगी रहती है। तो मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग बताइए आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो मोटे लोग रहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, आवाज फंसा फंसा रहता है, बहुत प्यास लगती है उन लोगों को और बहुत मुश्किल से समझ आता है। डॉक्टर कंचन मैम आप बताएंगी, आपके पास ऐसे मुंबई में पेशेंट आते हैं? जी सर, प्रणाम सर। आपका नाम बताइए। जी सर, आते हैं ऐसे पेशेंट जो मोटे होते हैं। जैसे हम ये जो स्वरभेद है, ये हाइपोथायराइडिज्म में भी दिखता है सर, जी क्योंकि वो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से जैसे वेट गेन होता है फीमेल्स में, तो उनमें ये बहुत दिखता है सर। उनका आवाज बिल्कुल चेंज हो गया होता है। बहुत बार वो नॉर्मल भी हो जाता है, फिर से वो स्वरभेद होता है। मतलब ऑन एंड ऑफ भी चलता है ये, कभी कभी काफी लॉन्ग पीरियड के लिए भी दिखता है सर ये। मतलब मोटे लोग जो आते हैं ना, तो ऐसे भारीपन लगता है उनकी आवाज में, जैसे हम बोल सकते हैं कि कफ वाला है, कफ वाला गला है। पर एक्चुअली आप अभी बताया ना कि मेद की वजह से है, तो मैं तो अभी तक इसे कफ की इससे ही देख रही थी इसे। पर अभी आपने पढ़ाया तो मुझे समझ में आया कि ये मेदस्वी लोगों में मोस्टली मेद की वजह से स्वरभेद है। बहुत कॉमन है सर ये। जी सर। जी। और किसी को कुछ अनुभव है तो कृपया बताइए। डॉक्टर माधुरी जाधव मैम आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं मेदो स्वरभेद के? डॉक्टर गुड मिनल मैम मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर हाँ, देखे हैं सर ऐसे स्वर भेदी सर। तो मेरे क्या? घर में मैंने बोला था ना, मेरे पिताजी का भी यही प्रॉब्लम था, ओबेसिटी की वजह से वो स्वर भेद होता था। तो तो ये टिपिकल सब लक्षण दिखते थे उनको। मतलब क्या बहुत सिम्टम क्रूर। दिख रहे थे कि प्यास बहुत लगती थी, क्या हाँ, पानी प्यास पीते? तो बहुत लगती थी, पानी। उनको दूध पीना अच्छा लगा, लिक्विड जो है ना वो बहुत पीते थे सर। हर वक्त एक एक घंटे के बाद पानी चाहिए, नहीं तो दूध चाहिए, ऐसे था। और ओबेसिटी ज्यादा थी, मेदोजी थे, मेदो रोग तो था ही। और ऊपर से उसके बाद उनको ओबेसिटी इंड्यूस डायबिटीज हो गया था। तो और ही प्यास लगना, पूरा टिपिकल सब प्रमेह के लक्षण। और फिर ये स्वर भेद तो रहता था। और उनका है ना आवाज ऐसा, अपन मराठी में बोले ना घोघरा जैसा, वैसा था वो आवाज। तो और लाउड था, बहुत लाउड था, पर समझ, लोगों को जरा समझ में थोड़ा देर आता था, तो जोर से बोल। जी तो ये सब लक्षण मैंने सब देखे हैं इसका, ये होता है। जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी ने देखे हैं तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देखिएगा और एनालिसिस करिएगा। हम एक साल बाद फिर माधव निदान पढ़ रहे होंगे इसी टाइम पे, तो आप हमें बताइए। प्रणाम। हाँ प्रणाम मैम बताइए। हाँ सर, ये जो पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम होती है, उनके संग मेदस्वी तो ज्यादातर होती है सर। उनके संग मैक्सिमम पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम होता है कि उनका स्वर जो क्लीन नहीं होता है, उनको साफ स्पष्ट जो होता है वो नहीं सुना, उनकी आवाज सुनाई पड़ती है सर। उसका रीजन थायराइड की प्रॉब्लम भी है या फिर ये मेदस्वर वेद जो है वही कहा थायराइड का जाएगा भी वो? प्रॉब्लम है तो वहां पे मेद भी तो संचित हो ही जाता है ना थायराइड की वजह से। हाँ सर, फुल बॉडी पे तो मेद रहता ही रहता है, लेकिन मैक्सिमम थायराइड के पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम मिलती है कि उनकी जो हाँ स्वर है वो क्लीन नहीं होता है। हाँ यस सर, हाँ फाइंडिंग्स तो हाँ बहुत मिलते हैं सर। जी ठीक है। और डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी आपने पेशेंट देखे हैं क्या ऐसे? सुशील सर, सुशील सर, वंदना मैम कुछ बताइए आपने अगर देखे हैं तो तो ऐसे। अभी ज्वाइन, वैसे अभी ज्वाइन करती हूँ। ठीक है ठीक है। सुशील सर जी, सुशील सर अगर आपने देखे हैं तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पवन जी आपने देखे हैं ऐसे पेशेंट? ठीक है हम आगे बढ़ते हैं, आप लोगों का कुछ अनुभव होगा तो बताइएगा सोच के। स्वर भेद के असाध्य लक्षण देखते हैं और उसके बाद में ये अध्याय खत्म हो जाएगा। तो और अगला चैप्टर हम कल करेंगे।
इसके बाद अगर आप लोग कुछ बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम मतलब और दूसरे केसेस पे डिस्कस करेंगे। स्वर भेद के असाध्य लक्षण देखते हैं। इसमें बता रहे हैं कि क्षीणस्य वृद्धस्य कृशस्य वापि चिरोत्थितो यस्य सहजोपजातः सहोपजातः मेदस्विन सर्वसमुद्भवश्च स्वरामयो यो न स सिद्धिमेति। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन बताए, अलग अलग कंडीशन जो असाध्य स्वर भेद हो जाता है, जिसमें हम लोग चिकित्सा करते हैं लेकिन कितनी सफलता मिलेगी ये पता नहीं रहता। और माधव निदानकर ने ये जरूर बताया कि कहाँ पे असाध्यावस्था आ रही है, कहाँ पे साध्यावस्था आ रही है। तो हम लोग इनका ट्रीटमेंट करेंगे लेकिन हमें कंसर्न लेके करना पड़ता है। इसमें बोल रहे हैं कि जो रोगी क्षीण शरीर वाले हैं, क्षीण मांस योगी वाले, फिर क्षीण शरीर वाले, फिर वृद्ध लोगों का और दुर्बल लोगों का स्वर भेद असाध्य होता है। बहुत जन्मों का पुराना चिरकालीन जो रहता है वह, और जन्म से ही स्वर भेद जो है, जन्म से ही, और स्थूल शरीर वालों का जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं, और संपूर्ण लक्षणों वाला जो सन्निपात स्वर भेद है वह असाध्य होता है। ठीक है। फिर टीकाकार बोलते हैं कि उक्त वातादि जाना में अवस्थायाम साध्यत्व माह क्षीणस्य इत्यादिना सहोपजात इत्यंतेन क्षीणस्य क्षीण मासस्य। इसका मतलब है कि पूर्वोक्त वातादि जन्य स्वर भेद की अवस्था विशेष द्वारा असाध्यता कहते हैं। क्षीण इत्यादि अवस्था विशेष जन्य असाध्यता क्षीणस्य इत्यादि से आरंभ होकर सहोपजाता तक चलती है। क्षीण अर्थात जिसका मांस क्षीण हो चुका है, या जो मनुष्य सूकर कांटा हो गया है, अथवा जो कृश हो गया है और बलहीन हो गया है, उसको क्षीण मांस बोला है। क्षीणस्य। फिर दूसरा बता रहे हैं कि कृशस्य अबलस्य, जो बहुत ज्यादा कृश हो गए उनका। सहोपजातो जन्म प्रभृति बद्ध काकस्वर इति लोके सहोपजात इत्यत्र मदोपजाति पाठांतर मदो रोग विशेषः मेदस्विनो अति स्थूलस्य मेदसा वृतस्तुतस्त्वेन यो जातः अमेदस्विनस्तु मेदो दृष्ट्या यो जातः स साध्यः पूर्व मुक्त इति न विरोधः सर समुद्भवश्चावगाढ़ः संपूर्ण लिंगो वा साध्यो द्रष्टव्य इति। सहोपजातः का मतलब है कि जन्म से ही जिसके स्वर तंतु विकृत हो गए हों, लोक में उसे काकस्वर कहते हैं, मतलब कौवे की तरह काकस्वर, जिसके स्वर तंतु विकृत हो गए हैं ऐसे। फिर बोल रहे हैं कि सहोपजाता के स्थान पर मदोपजाता ऐसा पाठांतर पाया जाता है। मद एक रोग विशेष है जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। मेदस्विना मतलब अर्थात अति स्थूल मनुष्य का मेद द्वारा स्वर तंतु मार्गावरोध से जो स्वरभेद होगा वह साध्य होता है। मतलब मोटे लोगों का स्वर तंतु मार्ग जो रहता है, मतलब वोकल कॉर्ड जो होता है वो अवरोध हो जाता है, वह स्वरभेद होता है, वह असाध्य होता है। साधारण व्यक्ति का मेद दृष्टि से होने वाला स्वरभेद साध्य होगा, इसमें कोई विरोध नहीं, लेकिन मेदस्वी लोगों का जो रहता है, बहुत ज्यादा स्थूल लोगों का असाध्य होता है। इस प्रकार सन्निपातज जो रहता है, सन्निपातज बोल रहे हैं कि सर्व समुद्भाव अवगाढ़ संपूर्ण लोग असाध्य द्रष्टव्य थी। मतलब सन्निपात स्वर भेद से तीनों दोषों के सारे लक्षण पाए जाएंगे, वह भी असाध्य होता है, ऐसा ग्रंथकार बता रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे देखा है कि जैसे पैरालिसिस वगैरह के पेशेंट हैं, वृद्ध हैं, पैरालिसिस का अटैक आया तो आवाज गई तो गई, फिर वो बोल ही नहीं पाए। ऐसा किसी ने पेशेंट देखे हैं तो बताइए कृपया। किसी का कुछ अनुभव है तो बताइए। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, बताइए। सर मैंने एक देखा था ऐसा केस, ओल्ड एज का था, 80+ ईयर्स का मेल था और उनके थ्रोट में शायद कैंसर था, तो वो क्रूस भी थे बहुत जी। तो उनका टोटली आवाज नहीं था, कुछ भी बोल नहीं पाते, जो भी कहना था वो लिख देते थे। जी, तो वो तो ठीक नहीं हो पाए होंगे। ठीक नहीं हो पाया, वो डेथ हो गया। हाँ, असाध्य बोला है ना। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए अनुभव। हेलो, हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ सर। प्रणाम। हाँ सर बताइए। सर हाँ मैम मैंने बताइए। ऐसे पेशेंट तो नहीं देख, मतलब ऐसे नहीं, हमारे मेरे रिलेटिव ही हैं, उनको 4 साल पहले जैसे फीमेल थे, 65+ ही होंगे, तो उनको पैरालिटिक अटैक हुआ। उसके बाद
फिर काफी देर वो नहीं बोल पाए, मतलब तो अब उस थोड़ी देर बाद जैसे ट्रीटमेंट चलता रहा एलोपैथी का ही, तो अब भी ऐसे है कि जो कोई बोलता है उसके पीछे बोल पाते हैं, अपने आप नहीं कोई बात को शुरू कर पाते। ये सर पैरालिसिस के बाद ही हुआ उनको। अच्छा, मतलब जो हम कोई बोलते हैं ना बात, तो हमारे पीछे वही वर्ड्स रिपीट कर देंगे, तो बाकी अपने आप खुद से नहीं बोल पाते, समझा नहीं पाते कोई बात। अगर बोलते भी हैं तो जैसे वर्ड्स नहीं, फिर कुछ ऐसा बस इशारा करके ऐसे। जी। तो ये सब वही पैरालिसिस की वजह से ही है। हाँ, ठीक है। क्षीण शरीर वाले किसी भी व्याधि की वजह से भी क्षीण हो गए। ठीक है। अंजना मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो असाध्य अवस्था में आए? नहीं तो कोई और बताइए अगर जिसको बताना है, तो हम सरदार जी से बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, आपकी माता जी कैसी हैं? डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी सुन पा रहे हैं सर? नहीं है सर। डॉक्टर कमल जी कैसी हैं आप? हेलो। हाँ, आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। आपने ऐसे पेशेंट देखे गुड हैं मॉर्निंग स्टूल सर। बेड के, या कोई और केस ऐसे बताइए आपकी? पेशेंट ने हाँ, स्टूल के देखे हैं, लेकिन सर इस तरह से मेदो स्वर भेद है ऐसे नहीं देखे। वो मैम ने बोला ना कफ स्वर भय, वैसे हाँ। ही बोले। अच्छा, और कोई केसेस बताए? देखिए, मुर्गा बोला। हाँ सर, हाँ, इनफर्टिलिटी का मैम से बोलना था पेशेंट। हाँ, बताइए। अंजना मैम है क्या? है। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। एक पेशेंट है मेरे पास अभी, लेडीज है। तो उनका मैम जो है ना यूटेरिन वॉल में एडिशंस बोल रहे हैं, और पेशेंट को इरेगुलर मेंसेस हो गई है। और पेशेंट का जो रहता है ना टिपिकल पित्तज और कफज के थोड़ा सा संप्राप्ति और हेतु सेवन में तो विषमाशय है उसका। तो ऐसे पेशेंट में एडिशंस है तो हम उसमें विचार कैसे करें? यूटेरिन एडिशंस है और